अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स एंड प्रॉफिट्स। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा कल का। और जैसा कि मैंने आपको कल कंफर्मेशन के साथ ये बात कही थी भाई, और बहुत बार बार 3 से 4 दफ़ा रिपीट की थी कि अगर 62 के नीचे 2662 के नीचे मार्केट कोई 4 आवर क्लोज नहीं करती या 67 के नीचे कोई 1-2 1 आवर कैंडल्स ओपन या क्लोज नहीं करती, तो हमने भाई बाय साइड को ही देखना है। और अगर मार्केट 77 के ऊपर कोई भी एक 1 आवर कैंडल या 1-2 1 आवर कैंडल्स ओपन क्लोज कर जाती, तो फिर भाई हमें ऊपर ही देखना था। और मैंने आपको कहा था कि जब जब रिट्रेसमेंट मिले आपको बाय ही करनी है। और अगर 85 के ऊपर 4 आवर क्लोज हो गई तो भाई फिर साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, डबल फिगर लेवल आएगा, 2 डिजिट लेवल आएगा, और वो 2700 का था। लेकिन कल का दिन 2700 तो नहीं आ सका, लेकिन उसके पास 96-97 तक मार्केट गई, वहाँ से हमने सेल ली। ज़्यादा लंबी तो नहीं निकल सकी, लेकिन 80-90 पिप्स हमने निकाले। और बाय साइड पे अगर हम बात करें तो 74 के पास मार्केट आती थी, बार बार जो है वो वापस चली जाती थी। एक बात याद रखिए, सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग है, हमेशा समझाता होता हूँ। जहाँ पर मार्केट आपको बाय दे रही है वहाँ से बाय करते जाएं, जहाँ पे मार्केट आपको सेल देती जा रही है वहाँ से सेल करते जाएं। जिस स्पॉट को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है आप भी उसको रिस्पेक्ट दें, नीचे का एसएल रखें। और मैंने आपको हमेशा बताया कि गोल्ड के अंदर अगर आपने ट्रेड करनी है तो आपका 70-75 पिप्स का कम अज़ कम एसएल होना चाहिए, स्टैंडर्ड एसएल। अगर आपने विद इन द ट्रेंड करनी है तो अपने एसएल को बड़ा रखें। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें रिट्रेसमेंट आ रही होती है, रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होती है, और रिट्रेसमेंट जो है वो जितनी चाहे आ सकती है, आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे अभी देखें ना, गोल्ड इस वक्त आपको 2700 के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि यूएस सेशन स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा मैं लेट हो गया वीडियो बनाना, लेकिन कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि लेट नाइट में ही अपलोड कर दिया करूंगा। कल वीकली वीडियो भी है और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी सी क्विक वीडियो बनाऊंगा। तो याद रखें कि जो गोल्ड है अभी 2700 के पास है, ठीक हो गया। तो अभी तो आपको तो 2700 के पास नज़र आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखें कि जिस रेजिस्टेंस पर मार्केट रिस्पेक्ट दे उसको रिस्पेक्ट दिया करें, आप भी सेल किया करें। और जिस स्पोर्ट पर मार्केट जो है वो मार्केट रिस्पेक्ट करी हो वहाँ से बाय किया करें, नीचे का एसएल रखा करें। और अगर मार्केट अभी देखें, आपका ट्रेंड अभी सुपर बुलिश है, हर तरफ से गोल्ड बुलिश है, कहीं पे अभी रिवर्सल साइन नहीं है। हाँ, रिट्रेसमेंट हम उसका वेट करेंगे, और जब हमारी फॉर्मेशन बनेगी। फॉर्मेशन कैसे बनती है देखें, सेलिंग कब निकलती है, या तो प्रॉफिट टेकिंग हो, ठीक हो गया। और प्रॉफिट टेकिंग कब होती है? जब याद रखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मज़ीद बायर नहीं मिल रहा होता, जब बड़े अदारों को बायर नहीं मिल रहा होता तो वो, और ना ही उस तरफ सेलर मिल रहा होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कुछ माल छोड़ना हो अपना किसी जून में, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कुछ वो बायर्स को अकोमोलेट करते हैं और फिर अपना महंगा माल उनके हाथ में थमाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। या किसी और तरफ स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है जिसकी बेस पे वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। तो अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, याद रखें जो ट्रेंड होता है उसके अंदर रिट्रेसमेंट जितनी चाहे मर्जी आ सकती है, 200 पिप्स की भी आ सकती है, 400 पिप्स की भी आ सकती है, 600 पिप्स की भी आ सकती है। अभी गोल्ड में हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा जिस भी ट्रेंड में होता है, जब उसे क्लियर हो जाता है कि भाई मेरा ट्रेंड बुलिश है या मेरा ट्रेंड बेरिश है, वो कोशिश करता है, वो वेट करता है, अपना गेम प्लान बनाता है, और वो ये देखता है कि भाई मुझे रिट्रेसमेंट मिलेगी तो ही मैं सेल या बाय करूँगा, ठीक हो गया। अगर एक मार्केट है, फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, अगर मार्केट आज नीचे आती है, जिसके हाईली चांसेस हैं कि मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, फ्राइडे है, लास्ट डे है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, आपका फ्राइडे ख़राब हो सकता है। इसलिए इस वक्त बायर इंतहा का बैठता जा रहा है, उसका वेट है 92 मिले मैं बाय करूंगा, 2702 मिले मैं बाय करूंगा, 77 मिलेगा मैं बाय करूंगा, मैं जो है वो 67 मिलेगा तो मैं बाय करूंगा, मुझे 63 मिलेगा मैं बाय करूंगा, मुझे 58 मिलेगा मैं बाय करूंगा। तो भाई याद रखें, ये आपको भी पता है कि जो आप सोच रहे होते हैं, मार्केट के रनर्स ऑपरेटर्स वैसा नहीं सोच रहे होते। इस वक्त बायर इंतहा का अकोमोलेट हो चुका हुआ है, और वो हर बंदा इस वक्त जो है वो सिर्फ रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा है कि नीचे आए तो मैं बाय करूं। भाई बिल्कुल बाय करें, बाय आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास है आप बाय कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन विदाउट एसएल ट्रेड ना लीजिएगा, ख़ास तौर पे बाय साइड की। और ट्रेंड के अगेंस्ट तो आपने कभी विदाउट एसएल ट्रेड करनी ही नहीं है। हाँ, ट्रेंड की ट्रेड अगर आप एसएल के बगैर लगाएं, एसएल के बगैर स्टार्ट करें,
या उसकी लॉट आपके अकाउंट के मुताबिक मैनेज। जब आपका $1000 का अकाउंट है और आप 1.0 की लॉट लगा के बैठे हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हैं, तो भाई फिर वो नज़र नहीं आएगा। पहली बात तो ये प्रोटोकॉल ही नहीं है कि आप $1000 के अकाउंट में, आप लोगों ने तो गैम्बलिंग समझी हुई है, 1.0 की लोड लगा के बैठे होते हैं और मनी मैनेजमेंट भी नहीं पता होती। 100 पॉइंट पिप्स का 80 पिप्स का एसएल दे के बैठे होते हैं, तो भाई 80 पिप्स में उनका अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के दिन में गोल्ड में आपने बाय ज़रूर करनी है, पर एहतियात करनी है। वीकली क्लोजिंग है और ये देखा गया है कि अगर हिस्टोरिकली 3 से 4 वीक्स गोल्ड बुलिश साइड पे क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स गोल्ड बीरिश साइड पे क्लोजिंग दे जाता है। और अभी जितना ऊपर गोल्ड आ चुका है, तो आपको याद रखें कभी भी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और एक बात और मैं बताता चलूँ, जब DXY, जब गोल्ड और जब टी बॉन्ड यील्ड एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, कुछ ना कुछ ट्रिकी हो रहा है और कुछ ट्रिकी हो सकता है। तो आप देखें टी बॉन्ड यील्ड ने अपनी एक मेजर सपोर्ट से, टी बॉन्ड यील्ड कल पूरा दिन ऊपर रहा। DXY भी जो है वो अपनी सपोर्ट बना चुका हुआ है, वो भी ऊपर है, रेजिस्टेंस के पास है, पर वो क्लियर कर जाएगा। इसी तरह आप देखें कि जो गोल्ड है वो भी ऊपर है, तो तीनों एक ही सिमत में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये मैनिपुलेटिव मूव है और वॉल्यूम भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ। वॉल्यूम को मत भुला करें। देखिए वॉल्यूम के बारे में बात याद रखें, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, उसकी कैंडल्स बुलिश हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है, तो याद रखें आप कम से कम इसको 4 आवर में देखा करें, ज़्यादातर 1 आवर 4 आवर में देखा करें, तो मार्केट मज़ीद ऊपर सर्ज लेगी, स्पाइक लेगी। वॉल्यूम को मत इग्नोर किया करें। अगर मार्केट नीचे आ रही है, बीरिश मोमेंटम है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मार्केट मज़ीद नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर मार्केट बिल्कुल इसी तरह, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, कैंडल्स बुलिश हैं, मोमेंटम ऊपर का है, लेकिन वॉल्यूम नीचे से कम होता जा रहा है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगी। ठीक है। और इसी तरह अगर मार्केट नीचे आ रही है, ये बातों को मत भुला करें, मार्केट नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है नीचे वाला, इसका मतलब है वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा कैंडल बीरिश कैंडल्स को, तो भाई मार्केट मजीद वापस ऊपर चली जाएगी। मतलब वॉल्यूम को सपोर्ट करना ज़रूरी है आपकी बीरिश या बुलिश मोमेंटम की कैंडल्स को। ठीक है। अब हम गोल्ड की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि 30-80 का लेवल मत भूला करें, गोल्ड के अंदर 5 का डिजिट इग्नोर ना किया करें। आज मैं वीकली वीडियो में इंशाल्लाह एक लंबी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत सी जो है वो लर्निंग बेस्ड बातें बताऊंगा। याद रखें भाई, ट्रेंड में कोशिश किया करें, अपना जो एसएल है वो बढ़ा रखा करें, क्योंकि रिट्रेसमेंट है वो कितनी भी आ सकती है, उसको कोई पता नहीं होता। और जो अगेंस्ट द ट्रेंड है मार्केट है ना, मार्केट ऑल टाइम हाई बनाती जा रही है। अब आपको कुछ कंफर्म नहीं है कि ऊपर के एरियाज अनडिफाइंड है, कहाँ पे जाके रिजेक्शन है, हिडन रिजेक्शन है। जैसे अभी 2714 पे रिजेक्शन आई है, तो आपको कुछ पता नहीं होता। तो आप क्या करें, आप फिबोनाची के ऊपर या कुछ फिबोनाची एक्सटेंशंस हैं या कुछ इस तरह के कुछ जो है वो टूल्स हैं जिसको इस्तेमाल किया करें, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, जिससे आपको कुछ लेवल्स क्लियर हो जाते हैं अननाउन टेरिटरी में। बाकी आपको कुछ क्लियर नहीं होता कहाँ से रिजेक्शन होगी, लेकिन आपको अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे मिल रही है, तो आपको जहाँ जहाँ फिबोनाची के लेवल्स आपने निकाले हुए हैं वहाँ से ज़रूर सेल ट्राई करें भाई। एसएल छोटा रखें 40-50 पिप्स का, एक दफ़ा रिजेक्शन हो 40 पिप्स कुछ नहीं कहते, फिर दूसरे फिबोनाची पे ट्राई करें, वहाँ पर भी अपना एसएल 40-50 पिप्स का रखें। ठीक हो गया। तो एसएल के अगेंस्ट अपना जो ट्रेंड के अगेंस्ट अपना एसएल छोटा रखा करें, ट्रेंड के साथ अपना एसएल बड़ा रखा करें। ठीक है। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं भाई। गोल्ड में मैनिपुलेटिव मूव है, जहाँ तक मुझे लगता है भाई ये मैनिपुलेटिव मूव है। क्यों? क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना, मैं सोचता हूँ, मुझे ये लगता है, मैं ये कहता हूँ, वो पता नहीं किस बेस पे कहते हैं, लेकिन हमें चीज़ें देखनी होती हैं, हमें प्रोबेबिलिटीज़ देखनी होती हैं। वो ये है कि भाई एक तो मैनिपुलेटिव मूव हो सकती है, टी बॉन्ड यील्ड एक तरफ है, DXY एक तरफ है, एक बात ये तो तय है कि भाई मैनिपुलेटिव मूव है। दूसरा, आज फ्राइडे है, क्लोजिंग है, और आपको पता है कि क्लोजिंग पे कुछ भी होता है, और क्लोजिंग पे मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है कि अगर 3 दफ़ा बुलिश है तो 3 दफ़ा या 4 दफ़ा बिरिश क्लोजिंग होती है। तो आज याद रखें, अगर कल मार्केट नीचे चली जाती तो आज मैं फिर एक्सपेक्टेड था इस बात पर कि आज मार्केट दोबारा सर्ज लगा जाती, लेकिन आज याद रखें कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। हाँ, नीचे आए बिल्कुल 92 से और 77 से लेकर 84 तक का एक पूरा एक स्लॉट है, आप बिल्कुल बाय करें, आपको बाय करनी चाहिए। नीचे कैसल दें, 73 के नीचे कैसल दें, बिल्कुल बाय करें। लेकिन अगर मार्केट ने 73 से 77 के अंदर आकर अभी इस स्लॉट के अंदर अपनी 4 आवर क्लोज कर दी, या ज़्यादा बेहतर यह है कि अगर मार्केट ने 73 के अंदर नीचे आके अपनी 4 आवर क्लोज कर दी, तो भाई फिर मार्केट 58 और 48 की तरफ चली जाएगी। ये मैं बता दूं आपको।
ठीक है, याद रखें जब मार्केट किसी एक जगह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रही होती है, बहुत ज़्यादा एक तरफ से रेजिस्टेंस ले रही होती है, तो उसके ऊपर एक 1 आवर का क्लोज हो जाना, या उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस से रिस्पेक्ट लेके नीचे आ रही है और अगर सपोर्ट से बार बार रिस्पेक्ट लेके ऊपर जा रही है, तो उसके नीचे अगर सपोर्ट है एक 1 आवर भी क्लोज हो जाए उस लेवल के नीचे, या रेजिस्टेंस पे उस लेवल के ऊपर एक 1 आवर भी क्लोज हो जाए, तो हमें ये कंफर्मेशन मिलने लग जाती है कि मार्केट ने अब इस लेवल को ब्रेक करना है, और फिर हम रिट्रेसमेंट पर ऊपर वाली साइड पे सेल ले रहे होते हैं और नीचे वाली साइड पे बाय ले रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो एक बात याद रखें कि गोल्ड में आज का दिन आपने मोहतात रहना है। प्रॉफिट टेकिंग किसी भी टाइम हो सकती है, मार्केट क्रैश कर सकती है, और मैं बता दूं 400-500 पॉइंट भी नीचे जा सकती है। ठीक है, हाँ, मार्केट अगर 2702 के ऊपर आकर आज की क्लोजिंग दे जाती है, तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई अब मार्केट के वीकली क्लोजिंग भी है, इंट्राडे क्लोजिंग भी 2702 के ऊपर दे दी, तो बस यार अब मार्केट में जब जब रिट्रेसमेंट मिलेगा, हमें 77 82 मिलेगा, 92 मिलेगा, तो हमने नेक्स्ट वीक में बाय साइड को ही देखना है। लेकिन आज की क्लोजिंग हमें देखनी पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि आज के दिन में बाय साइड पे ज़रूर रहें, सुपर बुलिश है, बाय करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, तो भाई आते हुए तेज़ी के साथ चलते हुए ट्रक के आगे आके अपने आप को क्रश मत करवाया करें, क्योंकि जब प्रॉफिट टेकिंग होती है तो फिर कोई भी स्पॉट काम नहीं करती भाई। ठीक हो गया। इसी तरह हम अगर बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी भाई वैसे ही साइडवेज है, उसका वही वाली बात है कि जब तक वो 67 890 से लेकर 68 366 के अंदर कोई इस स्लॉट के अंदर कोई 1-2 1 आवर कैंडल ओपन क्लोज ना करे, यहाँ आकर स्टे ना करे जोन के अंदर, या 66 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज ना करे, तब तक जाहिर है आप इसको बहुत ऊपर के लेवल इसके अभी नहीं दे सकते कि आप ये दोबारा ऑल टाइम हाई को डिटेस्ट करें। हाँ, अगर ऐसा कर जाए तो फिर ये ऐसा हो सकता है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये मेरी नज़र में अभी एक फेक पंप है, और ये ट्रंप की वजह से पंप है, क्योंकि वो प्रो बिजनेसमैन है और फ्रेंडली है क्रिप्टो स्पेस को लेके, तो उस लिहाज से ये मेरी नज़र में तो ये एक फेक पंप है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। ठीक है, ऊपर जाए आप सेल करें, जो अभी आपको जोन बताया है 65 896 से लेकर 67 896 से 366 के अंदर ऊपर का एसल दें, कोई 80-85 पिप्स का 66 के ऊपर का एसल रखें, या 69,000 का एसल रखें, और वहाँ से सेल ट्राई करें। ठीक हो गया। नीचे से भाई जब आपको 66 300 या 65 500 मिले, 65 600 मिले, 66 300 मिले, तो आप भाई बाय ट्राई करें। ठीक है, अपना नीचे का एसल दें, बाय ट्राई करें। हाँ, अगर 62 700 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग हो जाती है, फिर हम ज़्यादातर सेल साइड ही देखेंगे। अभी मार्केट साइडवेज है। इस तरह अगर हम जो है वो ऑयल की बात करें, तो भाई ऑयल फ़िलहाल तो बेरिश ही है, लेकिन जिन जोन्स में अभी आ चुका है 67.50 से लेके 69.20 तक, ज़ाहिर है इधर से 200 पिप्स की एक रेंज है, जिसको हम जो है वो कम से कम 180-170 पिप्स की रेंज है, जहाँ से हम बाय हिट तलाश करेंगे। 67.5060 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह कल ये साइडवेज है, कल जिस तरह इसने देखें 69.40 से 70.50 के अंदर अंदर है, कल से मूव कर रहा है 100 पिप्स 110 पिप्स के अंदर, मीन साइडवेज है। लेकिन कल इसने ज़ाहिर है नीचे से एक विक बनाई है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसका मतलब है इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है नीचे से, ठीक है, और एक विक तैयार की है। जब भी मार्केट नीचे से विक बना रही है, ऊपर से विक बना रही है और स्ट्रॉन्ग विक बना रही है, इसका मतलब है या तो भाई रिजेक्शन मिली है, या कोई एसल हंटिंग हुई है, कोई ग्रैब किया गया, लिक्विडिटी को स्वीप किया गया। तो उस लिहाज से भाई बाय साइड को देखें, अगर आपको 69.00 मिलता है, 69.20 मिलता है, तो बाय करें, बिल्कुल बाय करें, बाय बनती है। और 72.50 तक तो कम अज़ कम अपनी बाय होल्ड रखें, ठीक है। तो बाकी जब तक ये 2.50 से 73.40 के जोन को ब्रेक नहीं करता, तब तक भाई हमें इसकी जो है वो सेल साइड ही देखनी पड़ेगी। बात वही है कि मार्केट जहाँ से रिस्पेक्ट दे रही है सेल करें, जहाँ से रिस्पेक्ट स्पोर्ट को दे रही है तो बाय कर लें भाई। तो उसके बाद अगर नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक पे बेरिश प्रेशर है। हाँ, कल नेटफ्लिक्स की जो है वो आई हैं अर्निंग रिपोर्ट्स। जो बंदा नेस्डेक पे और डाउ जोन्स पे ट्रेड करना चाहता है, याद रखें वो अर्निंग रिपोर्ट को भी देखा करें, उस पर अर्निंग रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है देखना। सिर्फ आप, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते। हाँ, इस पर ये भी फंडामेंटल तो खैर एक ऐसी चीज़ है जो टेक्निकल को वाइप आउट कर देती है। अगर फंडामेंटल आ गए हैं मार्केट में तो टेक्निकल का कोई काम नहीं है, क्योंकि याद रखें जो आपको टेक्निकल्स नज़र आ रहे होते हैं ये भी फंडामेंटल को ही ऑब्जर्व करके अपने आप को
समझ बिल्ड कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो आपको चार्ट पे मार्क्स मिल रहे हैं, जो आपको चार्ट के ऊपर पैटर्न्स या चार्ट के ऊपर जितनी भी इंडिकेशंस मिल रही हैं, लाइक कैंडलिस्टिक्स मिल रही हैं या चार्ट पे कुछ भी पैटर्न्स बन रहे हैं, तो भाई ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल्स को। और जैसे ही कोई न्यू फंडामेंटल आएंगे तो ये टेक्निकल चेंज हो जाएंगे। भाई जब फंडामेंटल मार्केट में प्ले करता है तो टेक्निकल वाइप आउट हो जाते हैं। फंडामेंटल टेक्निकल को बड़ा इजीली बाईपास कर जाते हैं, समझ लें, इनको फेल करवा देते हैं। ठीक है, हाँ, हम टेक्निकल इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि जो न्यू फंडामेंटल होते हैं वो ही चार्ट पे आके अपने आप को मार्क करके पेंट करके बैठे होते हैं। हाँ, हम टेक्निकल को नहीं छोड़ सकते क्योंकि जब अगर आपको ट्रेड करनी है तो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को देखना पड़ता है। याद रखें, ये नहीं है किसी और टेक्निकल लेके बैठ गए कि बस भाई ये कैंडल ये कहती है, ये पैटर्न ये कहता है। भाई ऐसा, मिसाल देता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, आपकी कोई भी पिनेंट बनी हुई है, कोई भी चैनल बना हुआ है, तो मुझे ये बताएं कि वो कहाँ जाता है जब फंडामेंटल न्यूज़ आती हैं? वो तो भाई वो तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो तो नज़र ही नहीं आता और मार्केट एक नई सिमत की तरफ चल पड़ती है। तो इसलिए टेक्निकल्स को भी फॉलो किया करें और फंडामेंटल को, इसका कम्बिनेशन बना के ट्रेड लिया करें। ठीक हो गया। उसके अलावा अब हम बात करते हैं नैस्डैक की। तो नैस्डैक भाई अभी तो फिलहाल बेरिश साइन दे रहा है, उसकी फॉर्मेशन भी है। समझ लें 330 से 430 जब मिले सेल करें। 480 इसका एसएल जो है 520 के ऊपर का रख लें। ठीक है, क्योंकि नैस्डैक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और अगर आपने ज़िंदगी में जो है वो अच्छे पैसे बनाने हैं तो नैस्डैक पे ट्रेड किया करो भाई, क्योंकि गोल्ड में तो मैनिपुलेशन ही बहुत है। तो उस लिहाज से अगर नैस्डैक की बात करें तो भाई इसमें बेरिश साइन है। हाँ, नेटफ्लिक्स की अर्निंग रिपोर्ट है जो कि बहुत तगड़ी है, इसको बुलिश साइड जाना चाहिए। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपको रिपोर्ट बताई जाए उसके मुताबिक ही मार्केट चले। अक्सर औकात आप देखते हैं जी मार्केट जो है रिपोर्ट तो बेरिश है, मार्केट बुलिश हो जाती है। जैसे कल रिटेल सेल थी, मार्केट को तो बेरिश जाना चाहिए था, मार्केट बुलिश क्यों हुई? क्यों? याद रखिएगा, जब ट्रेंड बुलिश हो, टेक्निकल्स कह रहे हो कि मैं बुलिश हूँ, टेक्निकली भी कल गोल्ड बुलिश था, फंडामेंटली भी फ़िलहाल गोल्ड बुलिश ही है। ठीक है, लेकिन जो न्यूज़ आई वो बेरिश आई। तो जो याद रखें, जब ट्रेंड के अगेंस्ट न्यूज़ आए तो वो जो ट्रेड होती है ज़्यादा लंबी नहीं निकलती। हाँ, ट्रेंड के साथ की जो ट्रेड होती है, जैसे अगर कल रिटेल सेल भी कम आई थी, टेक्निकली भी गोल्ड बुलिश है, फंडामेंटली भी गोल्ड बुलिश है, तो भाई फिर कल बहुत ज़्यादा कल ही गोल्ड 2700 को ब्रेक कर जाता। लेकिन उसने वो इम्पैक्ट थोड़ा लेट लिया, आज ले रहा है, अभी 2700 से ऊपर है। तो याद रखें कि आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है भाई। ये जो चीज़ें बताता हूँ ये लर्निंग बेस्ड होती हैं। ठीक है, नैस्डैक को सेल करें 330 से 430 के अंदर, ये स्लॉट है, यहाँ से भाई सेल करो, बिल्कुल करो। 520 के ऊपर का एसएल दो और जब तक 20,050 कह लें, 60 कह लें, इस 20,050 से नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं आती तो हम इसकी बाय भी देख सकते हैं। 125 से 20,120 से इसकी बाय भी देख सकते हैं। 60 से 20,060 से 120 तक की एक स्लॉट है, उसमें उसकी बाय कर सकते हैं। 900 से नीचे का एसएल दें। ठीक है, हाँ, अगर इसने 4 आवर क्लोज कर दी 20,050 के नीचे इंटरडे क्लोजिंग होगी तो फिर भाई हम 19,750 देख सकते हैं बड़े जी। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। और भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। डेली इंटरडे सिग्नल्स चलते हैं गोल्ड पे, नैस्डैक पे और बिटकॉइन पे और यूएस ऑयल पे। 2 से 3 सिग्नल्स कोशिश होती है कि डेली मिल जाए, वरना एक भी मिल जाए तो बहुत होता है। तो क्योंकि हमारे जो सिग्नल हैं वो 80, 90, 100, 120 पिप्स, 150 पिप्स के होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। जब आप यहाँ से उसको जो है वो प्रेस करें और मेरे जो है वो बाकायदा मैंने यूट्यूब का अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर आप आ सकते हैं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जिसका फ़ायदा होता है उसका फ़ायदा होने दें। हम आज किसी का फ़ायदा करेंगे तो कल को हमारा फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह वीकली वीडियो में आपको डिस्कशन करूँगा इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है कि मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।